सभी छात्रों को और जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं और इसके पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और उसके भी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट के सारे टेंस क्रम से एक एक करके पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो या उसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उनको जाकर देखना, ताकि आप एक सीक्वेंस में चीजों को समझ सकें, एक क्रम से आगे बढ़ सकें चीजों को समझते हुए। तो बड़ी अच्छे से उसमें प्रयास किया है मैंने समझाने का सभी टेंसों को। तो अगर आपको किसी को वो देखना है तो वो जाके समझ ले, देख लें, जिससे क्या सारी चीजें एक सीक्वेंस से हमको समझ में आती रहेंगी, क्रम बाई क्रम हम उनको समझते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल चल रहा है हमारा, पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट टेंस में हम दूसरा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं निरंतर भूतकाल। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं। जिन वीडियो में हमने पिछली वीडियो में जहाँ टेंस के प्रकार पढ़े थे उसमें हमने बताया है कि उसमें सब में जाना है कि किस टेंस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कोई कहे तो एक ही बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं। तो ठीक है, पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं। पहचान क्या रहती है इसमें? पहचान सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात होती है। सहायक क्रिया से हिंदी में हम सहायक क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं और इसी को पहचान बोलते हैं। इसी से हम पहचान करते हैं बाकी की वाक्य कौन से काल का है। तो पहले पहचान लिख लेता हूँ मैं। इन वाक्य को हमारी पहचान बस इतना हमें ध्यान रखना है, ये समझ लो। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, पूरा टेंस ऐसे उंगलियों पे होगा, कुछ नहीं करना। बस इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारे। देखो, सबसे पहले हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि भूतकाल पढ़ रहे हैं, और भूतकाल में हम दूसरा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? पास्ट कंटिन्यूअस पहला था हमारा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, सबसे पहले हम वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा वाक्य किस टेंस का है। तो पहचान शब्द हमें ये मिलेंगे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्यों में आ रहे होंगे। वाक्यों के अंत में देखेंगे हमको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था, तुम खा रहे थे, तुम जा रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, इस तरह के शब्द हमें वाक्यों में देखने को मिलेंगे, वाक्यों के अंत में देखने को मिलेंगे। तो हमें समझ में आएगा कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पहचान भी हमारी यही है, सहायक क्रिया भी हमारी यही है और हेल्पिंग वर्ब भी यही है। पहचान मतलब वाक्यों की हम पहचान इसलिए करते हैं, इसलिए इसको पहचान बोल देते हैं कि इन शब्दों से हमें पहचान पता चलता है कि ये वाक्य इस काल का है। तो पहचान हो गई हमारी। और सहायक क्रिया, हिंदी में सहायक क्रिया वाक्यों के पीछे देखी जाती है, तो इसलिए सहायक क्रिया हो गई, जैसे रहा था, रही थी। और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर एक वचन, वैसे ये सारे भी एक वचन कर्ता ही होते हैं। आई, ही, सी, इट, नेम एक वचन कर्ता के साथ में बाज लगाएंगे। क्लियर? वर कहाँ लगाएंगे? वी, दे, यू और प्लूरल, ये भी प्लूरल कर्ता होते हैं, बहुवचन कर्ताओं में गिना जाता है इन्हें भी। तो बी, दे, यू प्लूरल के साथ में हम वर लगाएंगे। तो कहने का मतलब ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर कर्ता अगर हमारा आएगा तो बाज का यूज करेंगे, और वी, दे, यू प्लूरल शब्द आएगा या कर्ता के रूप में इनमें से कुछ भी आएगा तो वर्ब का यूज करेंगे। इतना समझ में आएगा। और वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ आईएनजी लगाएंगे। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी चलता है, ये हमने पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं इस चीज पे। तो इतना से ध्यान आएगा। पहचान हमारा रहा था, रही थी, हेल्पिंग वर्ब है हमारी बाज और वर्ब। आई, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में आएगा बाज, वी, दे, यू प्लूरल के साथ में आएगा वर्ब और क्रिया के साथ में आईएनजी। ठीक है, अब उदाहरण समझे। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, सकारात्मक वाक्यों को देख लेते हैं। ठीक है, तो उसका 2-3 सेंटेंस उसके देख लेते हैं, फिर एक एक क्रम से सभी टाइप के वाक्य बना लेंगे। सबसे पहला है हमारा एफर्मेटिव सकारात्मक। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और वर्ब के साथ में आईएनजी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी अगर सेंटेंस में से कुछ बच जाता है, जैसे कभी कभी बड़ी बड़ी सेंटेंस होते हैं तो उनमें कोई शब्द बच जाता है तो उसको अदर में डाल देते हैं, वो टीएच यानी अन्य। इसके बाद उसको ले आते लास्ट में बचा हुआ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अन्य। पहला सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, मैं पढ़ा रहा था, मैं के लिए लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मैं के लिए आई के साथ में क्या आना है? बाज, आई वाज
ये हो गया, ये हो गया हमारा। रहा था के लिए हमने बाज लगा दिया। अब बचा क्या, पढ़ाना। पढ़ाने के लिए टीच शब्द यूज करेंगे, TEACH, टीच। अब क्रिया के साथ हमें ING लगनी है यहाँ पे, तो हो जाएगा टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। क्लियर हुआ? सरल सेंटेंस है, आराम से समझ में आएगा, शांति से समझो, ध्यान में रखो थोड़ा सा, सब आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। क्लियर? बहुत सरल है, बहुत सरलता से सेंटेंस बनते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझते चलो और उनको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहो। ये जो टॉपिक है, जो हमारा टेंस का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ये इंग्लिश ग्रामर में हमारे 10th 12th लेवल के तक काम में तो आता ही है, साथ में इसमें हम आगे स्पीकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए और अनुवाद करने के लिए इंग्लिश में और सारी चीज़ों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी भी होता है और पढ़ना समझना जरूरी। तो बहुत सरलता से अपन धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। बस आप चीज़ों को समझते रहिए और थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिए और क्रम बाई क्रम उनको पढ़ते जाइए, तो सारी चीज़ें, सारा टॉपिक, पूरा का पूरा टेंस का टॉपिक अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक वाक्य था। अगला सेंटेंस है तुम सो रही थी। वाक्य अंत में रहा था, रही थी, यही पहचान आ रही है हमारी, यही सहायक क्रिया, यही हेल्पिंग वर्ब चल रही है। तो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा सेंटेंस से। तुम सो रही थी, तुम के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है इसमें तुम के लिए यूज करेंगे यू के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वी दे यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए लगाते हैं पहचान के लिए, यू वर। अब क्या बचा है, सोना, यही बचा ना बस। यहाँ भी देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब बची है, वर्ब यानी सोना। सोने के लिए लगाते हैं हम SLEEP, स्लीप। अब वर्ब के साथ ING लगती है हमारी इसमें, तो स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। क्लियर हुआ? बहुत सरल है, बिल्कुल सरलता से समझेंगे, टेंशन फ्री होकर समझेंगे एकदम से। तुम सो रही थी, यू आर स्लीपिंग। क्लियर? एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य इसी तरह से होते हैं, बाज इनके साथ में चलेगा और वर इनके साथ में चलेगा। एक दो सेंटेंस और ले लूं क्या, सरल से एक आध सेंटेंस और ले लूं? ठीक है, ले लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। मैं अपने मित्रों के साथ, स्कूल कह दो या विद्यालय कह दो, विद्यालय जा रहा था। एफर्मेटिव सेंटेंस है भैया, सेंटेंस बड़ा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि और कुछ है। एफर्मेटिव है, ना तो इसमें नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है किसी से सामने वाले से, ना ही इसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है। ये सारी चीजें अपन पिछली वीडियो में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कब, क्यों, किस लिए, ये सारे शब्द होते हैं तो वो वाक्य हमारा प्रश्नवाचक होता है, क्योंकि उनमें प्रश्न होता है, सामने वाले से पूछा जाता है, सामने वाले से पूछ रहे होते हैं हम, उसका वो आंसर देगा। तो इसमें ऐसा तो कोई शब्द है नहीं, ना ही इसमें कहीं पे नहीं शब्द है, नेगेटिव शब्द है, तो ये नकारात्मक भी नहीं है, एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ ये। मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहा था। तो देखो अब बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाएंगे, ये थोड़े से छोटे छोटे सेंटेंस थे, ये थोड़ा सा बड़ा है पर सरल है, बिल्कुल इसी के क्रम से रखो, सरल अपने आप बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट इसमें मैं के लिए लगाते हैं हम आई। क्लियर? अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी, इसके लिए रहा था के लिए आई के साथ में बाज, आई वाज। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लग गई हमारी, फिर आ गई वर्ब के साथ ING लगेगी। वर्ब है हमारी जाने के लिए गो में ING लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। आई वॉज गोइंग कहाँ, विद्यालय। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, पहले ही बनाए हमने इस तरह के सेंटेंस। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, अपने मित्रों के साथ विथ आवर फ्रेंड, विथ। अब देखो ये अन्य वाली कैटेगरी आ गई। अब यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट तक तो हमारा हो गया क्लियर, उसके बाद भी अगर कुछ बचा, जैसे ये बचा, तो हमने लास्ट में उसको रख दिया, अपने मित्रों के साथ विथ आवर फ्रेंड्स। आई वॉज गोइंग टू स्कूल विथ आवर फ्रेंड्स। समझ में आ गया? इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे हमें, अपने मित्रों के साथ, विथ, साथ, आवर, अपने मित्रों, फ्रेंड्स। ये समझ में आया?
मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल विथ आवर फ्रेंड्स। क्लियर, एफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम अगला पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और भी आप इस तरह के सेंटेंस कोई भी जो भी आपके दिमाग में आते हैं तो आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, जैसे मैं देखूंगा आपको आंसर कर दूंगा उसका। सेंटेंसों का हमारा दूसरा टाइप है नेगेटिव। नेगेटिव नकारात्मक। सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। ये सेंटेंस में समझ में आ गया। बच्चे पढ़ नहीं रहते, नहीं आ गया, नकारात्मकता उत्पन्न होगी वाक्य में, नेगेटिविटी आ गई तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। बच्चे पढ़ नहीं रहते, नेगेटिव सेंटेंस हो गया नकारात्मक। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे कर्ता के हिसाब से, फिर नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ आईएनजी, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अपन ने पढ़ा था वर्ब की वीडियो में कि वर्ब के साथ जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कंफ्यूजन मत होना। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज करते ना, ठीक इसी तरह से वर्ब के साथ आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। बच्चों के लिए हम यूज करेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब देखो चिल्ड्रन है, एक बच्चा तो है नहीं, कई बच्चे हैं, बहुवचन है, प्लूरल है, वर्ब का यूज करेंगे। चिल्ड्रन वर्ब, बच्चे हो गए, रहते के लिए हमने वर्ब यूज कर दी। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई नॉट, चिल्ड्रन वर्ब नॉट, नहीं हो गया। अब क्या बचा, पढ़ना, क्रिया, वर्ब, वर्ब के साथ आएगी पढ़ने के लिए रीड, READ, रीड, ING, रीडिंग। ठीक है, चिल्ड्रन वर्ब नॉट रीडिंग। क्लियर। एक और लेता हूं, सोनिया। सेंटेंस समझ में आ गया। सोनिया राहुल के साथ बाजार नहीं जा रही थी। नेगेटिव सेंटेंस है, रही थी, और पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये देखो, सोनिया राहुल के साथ बाजार नहीं जा रही थी। वाक्य को समझो और क्रम से रखोगे, बिल्कुल ठीक इसी तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक इसी तरह से बन जाएगा सेंटेंस हमारा। सब्जेक्ट कौन नहीं जा रहा था, सोनिया, सोनिया को लिखेंगे इंग्लिश में सोनिया, सोनिया। ठीक है, सोनिया को सोनिया लिख दिया हमने। ठीक है, सोनिया क्या है, हमारा नेम है, किसी पर्सन का नेम है सोनिया, तो नेम के लिए हम बाज लगाएंगे, सोनिया बाज, बाज। हेल्पिंग वर्ब हो गई नॉट, सोनिया बाज नॉट, नहीं के लिए रही हो गई सोनिया, सोनिया बाज नॉट जा रही थी, वर्ब जाने के लिए गो, सोनिया वर नॉट गोइंग, GOING, गोइंग। अभी यूज किया था हमने पहले भी, गोइंग टू बाजार, गोइंग टू मार्केट। अब बचा क्या, सिर्फ राहुल के साथ, यही बचा ना, राहुल के साथ, विथ राहुल। सेंटेंस क्लियर हुआ। सोनिया राहुल के साथ बाजार नहीं जा रही थी। सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सोनिया, सोनिया के लिए सोनिया लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सोनिया हमारा एक वचन है, सॉरी नाम भी है, एक वचन भी है, उसके साथ में बाज आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमने इसके हिसाब से लगाई बाज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, बाज। उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, तो वर्ब है हमारी जाना, गो, गो के साथ आईएनजी, गोइंग हो गई। उसके साथ ऑब्जेक्ट कहाँ आ रही है, बाजार, गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। अब ऑब्जेक्ट ये अदर वाला आ गया, ये जो बचा कुछ है बाकी सब अदर में, यानी कि गोइंग टू मार्केट। अब क्या बचा बस, राहुल के साथ, विथ राहुल, विथ राहुल। क्लियर हुआ सेंटेंस। सोनिया राहुल के साथ बाजार नहीं जा रही थी, सोनिया वाज नॉट गोइंग टू मार्केट विथ राहुल। इस तरह के और भी सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल एक से एक सेंटेंस बढ़िया मजेदार सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ मजेदार सेंटेंस, ऐसे मजेदार सेंटेंस बनाओ, बढ़िया बनाओ, और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, तो जैसे देखूंगा तो आंसर कर दूंगा। वैसे तो सारे आ ही जाएंगे, सभी को क्रम से रखोगे तरीके से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये फोर्थ फॉर्म लिख दिया मैंने, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? वर्ब के साथ आईएनजी। स्ट्रक्चर बन गया हमारा, फॉर्मूला बना लिया हमने। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन टैग। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन टैग। सेंटेंस लिखते हैं, क्या मैं पढ़ रही थी, इसी का एक सेंटेंस और लिखते हैं। ठीक, क्या मैं पढ़ रही थी, दूसरा है मैं क्या पढ़ रही थी। दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दोनों में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है तो मैं समझा देता हूँ यहीं पे। इसलिए इंटरोगेटिव अलग से और डबल इंटरोगेटिव अलग से, दो अलग टाइप के सेंटेंस नहीं पढ़ते। छोटी सी माइनर सी चीज होती है तो अपन यही समझ लेते हैं। क्या होता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन यदि कोई किसी से करता है कि क्या मैं पढ़ रही थी, तो आप उसका आंसर हाँ या ना में देते हैं। यानी कि कोई बात पहले से बात चल रही होगी, इसकी आधी बात पहले हो चुकी होगी या हम उस बात से अवगत होंगे, तो हम बोल देते हैं हाँ मैं पढ़ रही थी, हाँ या ना, इस तरह से। और इसमें बोलूँगा मैं कि मैं क्या पढ़ रही थी, तो आप पूरा बताओगे कि तुम इंग्लिश पढ़ रही थी, तुम ये कर रही थी, तुम वो कर रही थी, इस तरह से है। इसमें हमें पहले से कुछ बात पता होती है तो इसका आंसर हम हाँ या ना में बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि क्या तुम पढ़ रहे थे, तुम कह दोगे हाँ, तो अपना क्लियर हो जाएगा, या तुम कह दोगे नहीं, तो हो जाएगा क्लियर। लेकिन मैं यदि ये वाला सेंटेंस बोलूँगा, मैं क्या पढ़ रहा था या मैं क्या पढ़ रही थी, तो बताना पड़ेगा कि आप ये पढ़ रहे थे, आप ये पढ़ रही थी। इस तरह से सेंटेंस होते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले इसको इंटरोगेटिव बोल देते हैं और इसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड लिखते नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड लिखते नहीं है, यहाँ से शुरू कर। और डबल इंटरोगेटिव में पूरा इस हिसाब से बनाते हैं। तो देखो, जैसे मैं क्या पढ़ रही थी, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आगे लिखा है हेल्पिंग वर्ब है। मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी बाज, बाज हेल्पिंग वर्ब होगी, उसका सब्जेक्ट बाज आई, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब बाज आई, वर्ब है पढ़ना, READING, वाज आई रीडिंग, वाज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रही थी, वाज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रही थी, बस हो गया सेंटेंस। अगला देखो, मैं क्या पढ़ रही थी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला पूरा क्लियर होगा हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या के लिए लिखेंगे हम, व्हाट, फिर उसके बाद पूरा ऐसे कैसे ही आएगा, व्हाट वाज आई, व्हाट वाज आई रीडिंग। क्लियर? कितना सा अंतर है देखो, पर कहने से वाक्य का अर्थ में अंतर है, इसलिए इसको इंटरोगेटिव और इसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। ये अंतर रहता है इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तो तुम बोलोगे हाँ जा रहा था, हो गई बात खत्म। अब मैं कहूँगा यदि आपसे कि तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तो तुम पूरी बात बताओगे कि मैं ये कर रहा था या मैं यहाँ जा रहा था, इस तरह से। तो ये इस चीज़ को बोलेंगे हम डबल इंटरोगेटिव और उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव, हाँ या नहीं वाली को इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड लिखते नहीं है बस, क्योंकि क्या आगे लगा होता है। या आप सीधी सीधी बात समझ लो, जिसमें सेंटेंस में क्या आगे होता है तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू कर देते हैं। क्लियर? एक दो सेंटेंस और ले लेता हूँ। अगला सेंटेंस ले रहा हूँ, वह उसके साथ कहाँ जा रही थी, वह उसके साथ कहाँ जा रही थी। सेंटेंस समझ में आएगा, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द है इसमें। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है लास्ट में, ये भी ध्यान रखा करो। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसको लगाने का भी ध्यान रखा करो। स्कूल लेवल पे ये कभी कभी गलत भी मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन टैग नहीं लगाता, तो इसलिए इसका ध्यान रखा करें। इसको बनाते हैं अपन स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं जैसे। सबसे पहले आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ, कहाँ के लिए लिखेंगे हम वेयर, WHERE वेयर, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी कर्ता के हिसाब से। कर्ता क्या है इसमें, वह, वह उसके साथ कहाँ जा रही थी, वह यानी लड़की है, लड़की यानी सी, सी है, सी के साथ में आएगा हमारा वाज, तो वेयर वाज सी, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वेयर वाज सी, वर्ब क्रिया, वेयर वाज सी गोइंग, गोइंग। देखो वह हो गया, रही थी हो गया, जाना हो गया, उसके साथ विथ, अगर लड़का होगा तो हिम यूज करेंगे
और लड़की होगी या महिला होगी तो हर का यूज करेंगे, विथ हर। ठीक है। वह उसके साथ कहाँ जा रही थी, वेयर वाज शी गोइंग विथ हर। क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर कहीं जा रहा था ये हो जाता सेंटेंस में, वह उसके साथ कहाँ जा रहा था यानी लड़का हो जाता वाक्य में, करता लड़का के रूप में होता तो विथ हिम। यहाँ पे सी की जगह पे ही, लड़की के लिए ही, लड़की के लिए सी, यानी मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। क्लियर हुआ ये सेंटेंस हमारा। इसका इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस और बना लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम किताब में पेन से क्यों लिख रहे थे, रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है। प्रश्नवाचक वाक्य हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्यों लिख रहे थे। ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से रखेंगे हम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड वाई, क्यों के लिए लिखते हैं हम WHY, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम हमेशा। तो तुम यानी करता, करता हमारा है तुम, और तुम के लिए लिखते हैं हम इंग्लिश में यू, और यू के साथ में आई वर्ब। तो वाई वर्ब, सब क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा तुम, तुम के लिए वाई वर्ब यू, वाई वर्ब यू। वर्ब क्रिया लिखना, वाई वर्ब यू। राइटिंग WRITING। ऑब्जेक्ट कहाँ लिख रही थी, किताब में लिख रही थी। राइटिंग इन बुक, BOOK बुक, इन बुक किताब में। पेन से, बाय पेन, बाय PEN पेन। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बाय पेन के द्वारा, इन यानी मैं, किताब में, टू आ जाता है कहीं पे, गोइंग टू स्कूल, इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें फिर कभी किसी वीडियो में पढ़ेंगे, पूरी समझा देंगे एक क्रम से। बुक में, यहाँ पे मैं के लिए हमने इन यूज किया है, और पेन से के लिए बाय, पेन से यानी पेन के द्वारा। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा समझ में आएगा। तुम किताब में पेन से क्यों लिख रहे थे, वाई वर यू राइटिंग इन बुक बाय पेन। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। अब एक टाइप और हमारा बचा है प्रश्नवाचक और नकारात्मक। प्रश्नवाचक प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो उसके दो तीन सेंटेंस और बनाते, टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा टाइप है हमारे सेंटेंसों का, चौथा टाइप प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। क्लियर हुआ। प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, इसमें दोनों चीजें रहेंगी, प्रश्नवाचक शब्द भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों टाइप की सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस में चौथा टाइप है। इसका इस फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या कहें कि वर्ब के साथ ING। एक ही बात है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, वर्ब वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें ध्यान रखना। और इसके बाद भी यदि कुछ बचेगा तो सेंटेंस के लास्ट में। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, मोहन पंकज के साथ क्यों नहीं जा रहा था। मोहन पंकज के साथ क्यों नहीं जा रहा था। इसमें क्यों भी आ गया, प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया और नहीं भी आ गया, यानी नकारात्मकता भी आ गई, नेगेटिविटी भी आ गई, यानी ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी। प्रश्नवाचक प्लस नेगेटिव वाला ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला होता जाएगा उसी हिसाब से, उसी क्रम में हम चीजों को रखते जाएंगे और सेंटेंस हमारा एकदम परफेक्ट क्लियर तैयार हो जाएगा बन के। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। क्यों के लिए लिखेंगे हम वाई, क्यों के लिए लिखते हैं वाई। वाई हेल्पिंग वर्ब मोहन है, सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन यानी नाम है, नाम में हम लगाते हैं बाज, वाई बाज, वाई बाज। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। देखो क्वेश्चन वर्ड हमारा इसके लिए हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसके लिए हो गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, बाय बाज मोहन, बाय बाज मोहन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद नोट, वाई बाज मोहन नोट। उसके बाद
वर्ब है हमारी जाना, जाने के लिए गोइंग, ठीक है, गोइंग, ये इतना हो गया, वर्ब भी हो गई, ऑब्जेक्ट। अगर इसमें है नहीं कुछ, अब बस इतना सा बचा है सेंटेंस में हमारा, पंकज के साथ। इसमें ये तो लिखा नहीं है कि मार्केट या स्कूल या कहीं किसी स्थान की जगह तो दिया नहीं है, नाम तो दिया नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे उस चीज को। इसके बाद हमारा ये सारी चीजें रखने के बाद हमारा क्या बचा है, सिर्फ पंकज के साथ, गोइंग विथ पंकज। बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और चीज़ों को बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ और क्रम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इतने में भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया। ध्यान दो अपने आप पे, ये सेंड ध्यान दो अपने आप पे, समझ रहे हो। वैसे तो बहुत इतने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब कितना भी बिल्कुल ढीठ आदमी भी होगा ना, ढीठ से ढीठ आदमी भी होगा तो उसको भी समझ में आया ही, समझ। इसका एक सेंटेंस और लेता हूँ, इसके बाद टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो वाई वर यू नॉट रीडिंग, वाई वर यू नॉट रीडिंग, वाई वर यू नॉट वाई वर यू नॉट रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब इसको मैं समझाने वाला नहीं हूँ, ये मैंने समझा दिया, इसके हिसाब से लगा लेना अपना हिसाब किताब। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वाई वर यू नॉट रीडिंग, क्लियर, ठीक है। अगला एक सेंटेंस और ले रहा हूँ बस। दादी तुम्हारे साथ कहाँ नहीं जा रही थी, दादी तुम्हारे साथ कहाँ नहीं जा रही थी, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, इसी का सेंटेंस है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ पहले नंबर पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रही थी दूसरे नंबर पे, उसके बाद सब्जेक्ट दादी तीसरे नंबर पे, उसके बाद नोट चौथे नंबर पे, उसके बाद क्रिया जाना पांचवें नंबर पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो बचा हमारा लास्ट में बस एक, तुम्हारे साथ विथ यू, ये आ जाएगा हमारा छठवें नंबर पर। क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आई, ठीक है। बस इस क्रम में इन चीजों को रखना है। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, कहाँ, कहाँ को हम क्या लिखेंगे, वेयर, WHERE वेयर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे रही थी, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कौन, दादी, दादी यानी ग्रैंड मदर, यानी एक वचन है, उसके लिए लगेगा बाज, तो वेयर वाज, वेयर वाज, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर तीसरे नंबर पर दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद आएगा चौथा नंबर नॉट, उसके बाद पांचवा नंबर जाना, गोइंग, उसके बाद छठवें नंबर पे तुम्हारे साथ विथ यू, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा, ये मैंने लिखा नहीं था इसमें फॉर्मूला में, तो ये लिख लेना, नहीं तो इंटरोगेटिव में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक, सेंटेंस समझ में आया। दादी तुम्हारे साथ कहाँ नहीं जा रही थी, वेयर वाज ग्रैंड मदर नॉट गोइंग विथ यू, ठीक है। इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और इसके पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, यदि सारी चीज़ों को क्रम से देख लें तो अच्छा रहता है और तरीके से समझ में आती है क्रम बाई क्रम से, तो चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख लें तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आई। और इसमें जैसे फॉर्मूला का भी एक वीडियो अलग से बनाया है, या सेंटेंस में क्रिया, क्रम, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, कर्ता कौन सा कैसा, कब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कब किसको लगाना है, कब किसको किस क्रम में रखना है, किसको आगे पीछे रखा जाता है, वो सारी चीज़ें अपने पिछली 2-3 वीडियो में समझाया, तो वहाँ जाके समझ लेना, वहाँ जाके देख लेना। बाकी इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया, और कैसा लगा आपको पढ़ के, कैसे समझ में आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो वो अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे और उसमें रिप्लाई भी कर दूंगा मैं जैसे देखें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगला टेंस पढ़ेंगे, तब तक के लिए